हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर सीए प्रणव जाखोटिया। उम्मीद करता हूं अभी तो एकदम स्टडीज सर बहुत पीक पे चल रही है। सर 12-12 घंटे, 13 घंटे, सर 15 घंटे का टारगेट लगा रहे हैं बट अचीव नहीं हो रहा है। किसी का हो रहा है 10-12 घंटे, बट मिनिमम अभी के टाइम में तो आपको 8 to 9 आवर्स तो करनी चाहिए। अगर उससे कम हो रही है तो यू शुड ट्राई टू कम अप टू द मार्क। ये वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अब बाकी के 3 मंथ्स की हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द टेस्ट सीरीज विच मेनी ऑफ अस इग्नोर। हाँ, टेस्ट सीरीज ऐसी चीज़ है जो हर कोई इग्नोर करता है कि सोचता है ये टाइम पे मैं पढ़ लूँगा। टेस्ट सीरीज को टाइम वेस्ट सोचते हैं बट इट्स नॉट द राइट थिंग। सो अभी फर्स्ट मैं एक 2 मिनट आपको बताऊँगा कि 3 मंथ्स में आपको कैसे कैसे जाना है, और फिर टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी अपने पास अप्रॉक्सीमेटली द टाइम अवेलेबल विथ अस इज 3 months. So I am assuming that you are done with the SPM class. SPM classes has been completed. SPM एंड जो भी रेगुलर क्लासेस है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। हाँ, अब मे एंड तक आप ट्राई करो कि एटलीस्ट 1.5 और 2 सब्जेक्ट्स। 1.5 मतलब किसी अगर सपोज किसी ने एफ आर ट्राई किया है पहले, तो एफ आर और एक हाफ ए एफ एम या ऑडिट जो भी है वो आपका कंप्लीट हो गया है। सो ये अभी मे एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम 1.5 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स इज यू आर वेरी वेल गुड, यू आर ऑन द ट्रैक प्रॉपरली। 1.5 और 2 सब्जेक्ट्स। देखो मेरे केस में अभी किसी का भी जैसा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था सी ए फाइनल। सो वॉट आई हैव एनालाइज थ्रू माई सी ए इंटर जर्नी एंड द मिस्टेक्स आई हैव कमिटेड इज फॉर ए नॉर्मल स्टूडेंट लाइक मी और एनी बडी इट टेक्स मिनिमम 3 रिविजन्स एंड 1 मॉक टेस्ट सीरीज। बहुत लोग रिविजन्स कर लेते हैं, 2 रिविजन्स 3 रिविजन्स, बट मॉक टेस्ट सीरीज ही नहीं देते। अरे मेरे को समझ में नहीं आता कि तुम लोग डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाह रहे हैं जाके एग्जाम में। हाँ, कोई कोई टेस्ट बोलते हो 1-2 सब्जेक्ट एक आधे पेपर का एक आधे चैप्टर का देता है, ये देता है। नहीं, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दो ना। तो आपको क्यों जाके डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करना है एग्जाम में। देखो बड़े से बड़ा क्रिकेट प्लेयर भी बड़े से बड़ा क्रिकेट प्लेयर भी मैच के पहले नेट में प्रैक्टिस करता है। विराट कोहली भी नेट में प्रैक्टिस करता है ना, आईपीएल के पहले, सब किसी कोई भी मैच के पहले। तो तुम क्यों जाके मेन एग्जाम में ऐसे के एग्जाम में डायरेक्ट बैठना चाहते हो। सर मॉक टेस्ट सीरीज के प्राइजेस और भी ज़्यादा है। हाँ, नॉर्मली ये टाइम में क्या होता है, किसी किसी को चाहिए कि कोई मेंटर करे, हमें कोई पुश करे, कोई मोटिवेट करे, कोई सी बोले। पता है सबको स्ट्रैटेजी कैसा पढ़ना है बस बेसिकली, बट देर शुड बी ऑलवेज समवन टू इवेल्युएट यू एंड पुश यू। इवेल्युएट मतलब अगर तुम कोई चीज़ गलत कर रहे हो, वही बार बार कर रहे हो, तो तुम मिस्टेक्स ही रिपीट करके मिस्टेक्स में परफेक्ट हो रहे हो। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड रेक्टिफाई इट। So I am planning to do that for maximum, but for maximum 25 students. So I am launching a test series for you people. The special thing about this is if you follow the plan which I tell you and clear the test series, pass the test series. The test series will be purely as per the ICI norms. ICI के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रहेगा। अगर वो टेस्ट सीरीज आप पास करते हो, बोल तो प्रॉपर जो भी अपना शेड्यूल है वो फॉलो करते हो, उसके बाद भी अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं उस चीज़ का 100% रिफंड दे दूँगा। 100% रिफंड, क्योंकि आई विल एडमिट दैट इट्स माई मिस्टेक बिकॉज यू हैव ट्रस्टेड ऑन मी। देखो ये मैं कोई प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ, बट अगर प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे तो सर क्या ये फ्री में होगा क्या। नहीं, फ्री में नहीं होगा, क्योंकि फ्री की चीज़ किसी को भी है ना कोई वैल्यू नहीं रखता। फ्री की चीज़ की अपन कभी इज्जत नहीं रखते, ये सबका है, कोई इज्जत नहीं रखता। देखो नॉर्मली प्राइजेस 4K to 10K होते हैं, जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज़ है सब 4K to 10K के अराउंड, बट आई एम नॉट डूइंग फॉर प्रॉफिट। सो आई एम कीपिंग इट एट ओनली ₹199 per paper. So it will cost you around 599 for group 1 and 599 for group 2. If you take for both the groups it will be 1149. But the main thing which I will give you in the test series is, apart from the question paper and suggested answers, I will provide you the evaluated answer sheets with comments कि आप गलती क्या करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पर्सनलाइज्ड कॉल। ये रेट में क्या कोई भी पर्सनलाइज्ड कॉल देने के लिए रेडी नहीं होता है। अरे जब तक तुम बच्चों से बात नहीं करोगे उसकी गलती कैसा मालूम पड़ेगी। इट्स लाइक मी, आई हैव फेस द सिचुएशन
जहाँ पे 8-8 दिन के बाद पेपर मिलता था, ठीक है 8 दिन के बाद मिला अगर आप है, लेकिन पर्सनलाइज्ड कोई मुझे फीडबैक ही नहीं रहता था। बोलते थे अगर कुछ डाउट है तो सजेस्टेड आंसर रेफर करो। अब कोई भी जो भी दूसरे टेस्ट जिसमें भी जब ज़्यादातर यही होता है क्योंकि वो लोग कमर्शियलाइज्ड होते हैं, 500 1000 बच्चों का टेस्ट ले लेते हैं, तो उनको सिर्फ करेक्ट करना है और दे देना है। वो लोग कमेंट्स एक हाथ का लिख देते हैं बट ज़्यादा कोई प्रोवाइड नहीं करता है। आई विल अश्योर यू दैट आई विल इवेल्युएट प्रॉपरली एंड ऑल्सो प्रोवाइड यू द पर्सनलाइज्ड कॉल दूंगा मैं, एंड द सपोर्ट टिल द एंड देर विल बी सपोर्ट टिल द एंड ऑफ द एग्जाम्स, एंड ऑल्सो हेल्प यू इन द प्रिपरेशन ऑफ द कस्टमाइज स्टडी प्लान। सबका अलग अलग स्टडी प्लान होता है, सबके अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। किसी के घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती है, किसी को लाइब्रेरी जाना है, या फिर कोई अपने होम टाउन में नहीं है, उसको खुद खाना बनाना है, कोई अभी भी कुछ काम कर रहा है। सो डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट थिंग्स। सो आई विल हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ कस्टमाइज स्टडी प्लान ऑल्सो, बट मैक्सिमम फॉर 25 स्टूडेंट्स, बिकॉज मुझे सच में हेल्प करना है। इफ़ द 25 स्टूडेंट्स पास, इट विल बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी।